धीरे मैं आगे बढ़ता गया और ट्रेनिंग के बाद मैंने न्यूट्रिशन खाया, रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद लोगों ने पूछना शुरू किया और हमने बताना शुरू किया, तो धीरे धीरे हमारी ग्रोथ होने लगी। ये मेरी स्टोरी है, वन सेकंड मैं शेयर करूंगा इधर से। ये मेरे वाइफ है प्रीति मैम, और इन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट करी हर्बल लाइफ के अंदर। और पहले भी हमें 18 साल हो चुके हैं अभी, हमारी मैरिज को अभी 5 साल हो गए। और प्रीति मैम जब से आए हैं हमारी ग्रोथ ज्यादा हुई है, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके काम कर रहे हैं। आप भी अगर इधर हस्बैंड वाइफ हैं तो दोनों मिलके काम करें, क्योंकि जब आप दोनों मिलके काम करोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जब प्रीति आई थी तो मैं मिलेनियर टीम था 5 साल पहले, और पिछले 5 साल में हमने मिल टीम से मिल 75 किया, फिर प्रेसिडेंट टीम किया, फिर 15 के हुआ, 20 के हुआ, अभी 2 डायमंड हुआ, और आगे बहुत बड़ी ग्रोथ होएगी। और हम दोनों फिजिकल क्लब चलाते हैं, जूम क्लब चलाते हैं, और बहुत एक्साइटेड है। कल भी हमारी 2 दिन की एकेडमी थी, वहां पे थे। तो दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके आप बहुत बड़ा इसमें कर सकते हैं अगर मिलके करेंगे। मार्क ह्यूज सर के लिए जोरदार मैं क्लैपिंग चाहूंगा, और इनकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया, और हर एक इंसान की लाइफ में बदलाव आया। क्योंकि जब से मार्क ह्यूज सर आए हैं उसके बाद सबकी ग्रोथ बहुत बड़ी हुई। जब से इन्होंने हर्बल स्टार्ट करी, इनका एक विजन था, माइंडसेट था भी एक दिन बहुत बड़ा होगा, और आज सच में बहुत बड़ा हो गया हर्बल लाइफ के अंदर। तो थैंक यू करना चाहेंगे मार्क्यूज सर का। थैंक यू करना चाहूंगा मैं मेरे ग्रेट स्पॉन्सर लवीना मैम का, इन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट करी है। अभी भी हमारी एकेडमी थी और चंडीगढ़ से अकेले आए और मेरी ट्रेनिंग करके गए, 2 घंटे गेस्ट स्पीकर रहे, फिर वापिस गए इनका, क्योंकि 22 तारीख को ट्रेनिंग था चंडीगढ़ के अंदर। तो थैंक यू करना चाहूंगा और मेरे स्पॉन्सर मैम का। इतना जनून, इतनी एक्साइटमेंट, इतनी पागलपंती वाले लोग मैंने नहीं देखे थे। मैं खुद था, पर मेरे स्पॉन्सर भी ऐसे हैं, ये भी बहुत एक्साइटेड रहते हैं, आज भी इतना काम करते हैं। और जो एक्साइटेड है, मोटिवेट है, वो बहुत आगे जाएगा हर्बल लाइफ। और थैंक यू करना चाहूंगा रमन मैम का, इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया उस टाइम जब हमने शुरू की थी हर्बल लाइफ। ये भी हमारे हनुमानगढ़ गेस्ट स्पीकर आया करते थे। और स्पेशल थैंक्स सैम सर एंड कैप्टन चरणजीत सर, ये हमारे गुरु हैं। इन लोगों ने हमें संभाला उस टाइम जब मैं वर्ल्ड टीम था, और सैम सर और चरणजीत सर उस टाइम से मेरे पास गेस्ट स्पीकर आया करते थे, और हमेशा बोलते थे एक दिन बहुत बड़ा होगा। और आज भी सर से, चरणजीत सर से सुबह 4-5 मिनट बात हुई। आज भी हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, भी आप बहुत आगे जा सकते हो, आपका फ्यूचर बहुत बड़ा है, और छोटी छोटी चीजें सिखाते हैं जिससे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं हर्बल लाइफ के अंदर। और ये मेरी फोटो में है जब मैं आईपीएल में था 2013 के अंदर, मेरे को फिटनेस की वजह से बाहर किया गया था, और मेरे कोच थे दिनेश मोंगिया सर, इनके कहने से मैंने हर्बल लाइफ को पार्ट टाइम शुरू किया। चरणजीत सर की मीटिंग देखी, ये मेरा रिजल्ट है। मेरा 28 केजी वेट गेन हुआ, बहुत ज्यादा वीकनेस थी। ये मेरे फेस की फोटो है, मेरे में एनर्जी नहीं थी, स्किन अच्छी नहीं थी, पर धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ते गए। क्योंकि न्यूट्रिशन को पिछले 12 साल में एक भी ऐसा दिन नहीं है जब मैंने यूज ना किया हो। मैं दिन में 5 टाइम ए फ्रेश पीता हूँ, मैं 2 टाइम शेक पीता ही पीता हूँ, 2 टाइम मैं रीबिल्ड लेता हूँ, हाइड्रेट में यूज करता हूँ, स्किन के सारे न्यूट्रिशन यूज करता हूँ, सारी टेबलेट यूज करता हूँ। मेरे पास है टेबलेट बॉक्स, इसमें सारे का सारा मैं मल्टीविटामिन, फाइबर, सारी की सारी टेबलेट हम लोग ज्वाइंट सपोर्ट, कैल्शियम सब यूज करते हैं। और यही हमारा काम है, जितना आप पर्सनल यूज करेंगे और उतनी जल्दी आप बहुत आगे बढ़ेंगे, है ना। और ये मेरे फादर हैं। फैमिली रिजल्ट बहुत जरूरी है। इधर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, खुद का रिजल्ट लेते हैं, फैमिली का नहीं लेते, या फैमिली का रिजल्ट लेते हैं, खुद यूज नहीं करते। पर आपको और आपकी फैमिली का रिजल्ट बहुत जरूरी है। ये मेरे सिस्टर है, इनका भी 95 वेट था, मेरे रिश्तेदारी में इनका 28 किलो 30 किलो वेट लॉस हुआ, और फिर मैं सुपरवाइजर बन गया। उस टाइम कोई भी ट्रेनिंग लोकल नहीं थी, सारी लुधियाना थी, तो मैं ऐसे लोगों को ट्रेन के अंदर बिठा के लुधियाना लेके जाया करता था। और लोग बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि हम नए नए थे हर्बल लाइफ के अंदर। बहुत बार हम लोगों को बोलते हैं इसमें फ्यूचर बहुत बड़ा है, आप बहुत आगे जा सकते हैं। स्टार्टिंग में ऐसा ज्यादातर होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होगा भी आप बहुत मेहनत करेंगे पर लोग आप पे बिलीव नहीं करेंगे, या आएंगे छोड़ जाएंगे। अगर आप उनको ट्रेनिंग के साथ जोड़ के रखोगे, अगर आप मॉर्निंग क्लब में लिंक पे रखोगे, शेक पीते रहेंगे, ट्रेनिंग में आते रहेंगे, डेली फॉलोअप करेंगे, तो आपके लोग छोड़ के नहीं जाएंगे। लोगों का छोड़ने का एक ही कारण होता है, न्यूट्रिशन ना खाना, ट्रेनिंग में ना आना, या फिर उनका एक्टिव स्पॉन्सर नहीं है, उनका फॉलोअप नहीं लेता, तभी लोग छोड़ के जाते हैं। अगर आप ये तीनों चीजें करते हैं, न्यूट्रिशन यूज करवाते हैं उनको, आप ट्रेनिंग के साथ प्लग इन रखते हैं
और डेली फॉलोअप ले रहे हैं स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर, तो लोग ज्यादातर हर्बल में टिकते हैं और आगे बढ़ते हैं। और मेरे साथ ऐसे लोग हैं आज भी जिन्होंने मेरे से आज से लगभग 12 साल पहले ज्वाइन किया था, वो भी आज मेरे साथ हैं। जिनको 8 साल पहले ज्वाइन किया था वो भी मेरे साथ है। उनका टिकने का एक ही कारण है भी, वो हर्बल लाइफ के अंदर जब से आए हैं उनको मैंने कोई ट्रेनिंग मिस होने नहीं दी। दूसरा, उनका डेली फॉलोअप करना। तीसरा, हमेशा उनको न्यूट्रिशन के बारे में बताना भी, यूज करना क्यों जरूरी है। और यूज लोग कब करते हैं? जब आप खुद करते हैं। लोग ट्रेनिंग कब ज्यादा अटेंड करते हैं? जब आप खुद करते हैं। लोग फॉलोअप कब करते हैं? जब आप अपनी टीम के सामने अपने लोगों का फॉलोअप करते हैं, जब तब लोग वो काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें खुद को करना होता है और उसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये ट्रेनिंग हुआ करती थी उस टाइम लुधियाना के अंदर। मैं लोगों को ऐसे लेके जाता था और ज्यादा पैसा नहीं था, स्ट्रगलिंग जर्नी थी, पर हम लगातार लगे रहे। धीरे धीरे टाइम निकलता गया। ये मेरा पहला चेक था हर्बल लाइफ के अंदर 11/6/2014 9,000 का। और उसके बाद धीरे धीरे इनकम हमारी बढ़ती गई हर्बल लाइफ के अंदर। मैंने कोई भी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी। अभी बहुत सारे सुपरवाइजर होंगे इधर, आपका बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है एक्स्ट्रावेगेंजा, तो आप एक्स्ट्रावेगेंजा मिस मत कीजिए। और आपका फ्यूचर बिजनेस बिल्ड स्कूल भी होता है, उसको अटेंड कीजिए। और आपकी अलग अलग अकेडमी और लीडरशिप ट्रेनिंग होती होंगी आपके लीडर की, उन सभी ट्रेनिंग में खुद जाइए और ज्यादा लोग लेके जाइए। हमारा हर्बल लाइफ में कोई बहुत बड़ा हम बोले भी सारा दिन ही काम करना होता है, ऐसा नहीं है। प्लानिंग के साथ अगर आप डेली 2 घंटे हर्बल लाइफ को देते रहें और इसके अंदर 24 घंटे दिमाग लगाते रहें भी, नेक्स्ट इवेंट कब आ रहा है, उसमें मेरे को मेरे नंबर लेके जाने हैं। नेक्स्ट लीडरशिप ट्रेनिंग कब आ रही है हमारे प्रेसिडेंट टीम की, उसमें मेरे लोगों को लेके जाना है भी, लीडर बिल्ड होंगे, माइंड से स्ट्रांग होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। एक्स्ट्रावेगेंजा कब आ रहा है, जितने भी सुपरवाइजर हैं वो सारे जाए। तो आप सारे सभी इवेंट में अगर आप लोग जाएंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। इवेंट बाय इवेंट जब आपके नंबर बढ़ते हैं तो आपकी ग्रोथ होती है। और ज्यादातर लोगों की ग्रोथ ना होने का कारण, वो 2 दिन पहले रेडी होंगे अभी इवेंट आ रहा है, फिर चेक करेंगे। आपको चेक करना है कि अगले महीने मेरी टीम का कौन सा इवेंट है मेरे शहर में, उसके लिए 30 दिन काम करें। आपकी नेक्स्ट एकेडमी कब है, उसके लिए आप 5-6 महीने पहले से काम करना शुरू कर दें। एक्स्ट्रावेगेंजा कब आ रहा है, उसके लिए पहले से काम करें। अगर पहले से प्लानिंग से चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अभी HPL है तो हर बंदे को जी जान लगाना चाहिए कि मेरे को HPL क्वालिफाई करना है, HPL छोड़ना नहीं है। कंपनी का वेकेशन है, उसके ऊपर काम करना है। तो जो भी आपको मिले ट्रेनिंग इवेंट, वो सारी चीजें पहले से आपके पास नोट डाउन होनी चाहिए और डेली अपनी टीम को प्रमोट करें। और वही मैं करता था जिससे मैं इस लाइन में आगे बढ़ पाया। धीरे धीरे मेरी इनकम बढ़ती गई हर्बल लाइफ में। और 1 साल के अंदर अंदर मैं इस कंपनी में एक्टिव वर्ल्ड टीम बन गया था। और मेरी जो रिवॉर्ड इनकम थी उस टाइम 87,000 पे पहुंच गई। उसके बाद मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं लगातार मेहनत करता गया, हर ट्रेनिंग को अटेंड करता रहा। और फिर सेकंड एक्स्ट्रावेगेंजा आया। इस एक्स्ट्रावेगेंजा में जाके कॉन्फिडेंस बढ़ा, ये बहुत बड़ी कंपनी है, फ्यूचर बहुत बड़ा है। विराट कोहली से रहने वाला MC मैरी कॉम को सुना। और 2016 में मैंने डिसीजन लिया भी मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, अभी फुल टाइम हर्बल लाइफ करूंगा। और फुल टाइम के बाद मेरे को टाइम हो चुका था, मैं लुधियाना लोगों को लेके जा रहा था, तो मैंने डिसीजन लिया अब मैं लोकल एक इवेंट शुरू करूंगा मेरे शहर के अंदर। तो मैंने एक इवेंट शुरू किया, पर फिर भी मैं बड़े इवेंट में लोग लेके जाता था क्योंकि मेरे पास उतना बड़ा स्टोरियां नहीं थी उस टाइम। तो मैं लोकल अपने शहर में इवेंट करता, उनमें से लोगों को उठा के लुधियाना बड़े इवेंट में लेके जाता। उस टाइम STS हुआ करती थी और वहीं से हम लोगों ने ग्रोथ करी और वहीं से हम लोग धीरे धीरे बहुत बड़ी सक्सेस पे पहुंचे। और इवेंट बाय इवेंट ही हमने ग्रोथ करी और फिर चेक बढ़ते गए। सैम सर, लवीना मैम ने बहुत सपोर्ट करी उस टाइम। ये लुधियाना से हनुमानगढ़ आया करते थे। और 2015 के अंदर मैं इस कंपनी में गेट टीम बन गया। मैं 17-18 महीने में गेट टीम बन गया था जब मैंने ज्वाइन किया। तो मेरा चेक 1 लाख क्रॉस कर गया हर्बल लाइफ के अंदर। फिर मेरे को बोनस आने लग गया गेट टीम बनने के बाद। और धीरे धीरे हम बहुत बड़ी कामयाबी पे पहुंच गए। 2018 में 4 साल के अंदर अंदर मैं हर्बल लाइफ के अंदर मिलेनियर टीम बना। तो मिलेनियर टीम बनने के बाद ग्रोथ होने लगी स्पीड से और फिर एक्साइटेड होते गए। धीरे धीरे हम ग्रोथ करते गए, इनकम बढ़ती गई। तो 2020 तक मैं इस कंपनी में 10 लाख पर मंथ पे पहुंच गया। और उसके बाद बहुत बड़ी इनकम आई और मिल 75 बन गए और फिर इनकम अच्छी बढ़ती और आज लाइफ बहुत अच्छी है। आज मैं ज्यादा डिटेल में इनकम पे नहीं जाऊंगा। और आज 20 के हैं तो अच्छी इनकम कमाते हैं, लाइफ बहुत अच्छी होगी और फ्यूचर बहुत बड़ा। हर मंथ में लगभग 6 लाख रुपया GST पे करता हूँ गवर्नमेंट को। और ये जबरदस्त लाइफ हुई सिर्फ हर्बल लाइफ की वजह से। जब मैं आया था
तो मैं ये सोच के आया था भी मेरी इनकम कैसे ना कैसे 50-60 हजार रुपये आने लग जाए, जिससे मेरे खर्चे निकल जाएंगे। और ना स्टार्टिंग में तो 10-15 हजार ही सोचा था मैं क्रिकेट खेल पाऊंगा, फिर मैंने सोचा 50 हजार एवरेज आने लगी तो अच्छी इनकम होगी, और आज देखो हर महीने में 6 लाख से ज्यादा जीएसटी पे करता हूँ। तो ये सब स्ट्रेंथ जो आई वो सिस्टम से आई, कभी कोई सिस्टम नहीं छोड़ा, सीनियर की सारी बात मानी, वो स्पॉन्सर थे, अपलाइन स्पॉन्सर थे, मेंटर थे, सबकी बातें मानी। और एक मैंने जो अच्छा काम किया, आज तक मैंने सिस्टम को नहीं छोड़ा। जो चरणजीत सर, सैम सर ने मेरे को सिस्टम दिया था उसको मैं आज भी पकड़ के चलता हूँ। जो भी इनके इवेंट होते हैं उनमें मैं सारे लोग लेके जाता हूँ, और यही हमें करना है। सिस्टम के अंदर अगर आप रहेंगे तो आप बहुत बड़ी ग्रोथ कर पाएंगे। बहुत सारे वेकेशन मिले, बैंगलोर, लेह लद्दाख हो गया, और ये मेरी स्टडी है, मैं 8वीं तक ही पढ़ा हूँ, मेरी एजुकेशन ज्यादा नहीं है। इसमें मैं एक पेपर में फेल था, है ना, 17 नंबर चाहिए थे और 15 ही आए थे। मेरे पापा ने मेरे को उस टाइम बोला था कि क्या ये किसी को मार्कशीट दिखा सकता है, तो उस टाइम जवाब नहीं था मेरे पास। पर आज शुक्र है परमात्मा का भी मैं एक ऐसे लोगों के हाथों में आ गया जिससे मैं कम पढ़ा लिखा था फिर भी मैं ग्रोथ कर पाया। अगर मैं अच्छे लोगों के हाथों में नहीं होता, अच्छी संगति में नहीं होता, तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। और हर्बल लाइफ में जो भी आता है वो एक अच्छी संगति में, अच्छे हाथों में है, क्योंकि यहाँ आपको लीडरशिप स्किल सिखाए जाते हैं, पर्सनालिटी के बारे में बातें करी जाती हैं, बहुत सारा चेंज आपके अंदर आता है। अब ऐसे मेरी ट्रेनिंग है लगभग 2-3 साल के बाद हनुमानगढ़ होनी शुरू हो गई थी। आज मैं ऐसे एकेडमी करता हूँ गंगानगर के अंदर, बड़ी बड़ी, कल भी हमारी एकेडमी थी। और 2022 के अंदर 23 ओनर्स के अंदर हमने 10 स्टार क्वालिफाई किया था, जो 95 कंट्रियों में मैं और प्रीति मैम ने क्वालिफाई किया था। और बड़ी खुशी है कि कुछ ऐसा भी कर पाया जो पूरे वर्ल्ड में उस साल किसी ने नहीं किया। तो मैं प्रीति को बहुत बार बोलता हूँ, हर्ष जब तक समझदार होगा, बड़ा होगा, तो उसको हमेशा ये रहे भी पापा ने बहुत काम किया है। और ऐसे ही आपको सोचना, जब आपके बच्चे बड़े हों उनको प्राउड फील हो आपके ऊपर भी, मेरे माता पिता ने बहुत सारी मेहनत करी और एक बड़ी सक्सेस पे वो पहुंचे हैं। और ये मैंने पहली गाड़ी ली थी हर्बल लाइफ के अंदर आके, सेकंड वर्ना लेके आया, फिर हमने जैगवार ली, फिर हम रेंज रोवर लेके आए। और ये मेरा घर है जिस घर में मैं रहता हूँ। लाइफ पूरी चेंज हो गई, जो कभी सोचा भी नहीं था वो सब हो गया। बैंकॉक वेकेशन, दुबई, सिंगापुर, कोई भी आज तक ट्रेनिंग नहीं छोड़ी, हर वेकेशन को क्वालिफाई किया और लाइफ अच्छी होगी। 2023 के अंदर हम ऑस्ट्रेलिया में थे ना, और पिछले साल हम लोग वियतनाम थे, अभी हम फिलीपींस से आए हैं, अभी दुबई ट्रेनिंग थी हमारी पीछे, अभी नेक्स्ट मंथ हम यूरोप में जा रहे हैं। तो लाइफ जबरदस्त होगी हर्बल लाइफ की वजह से, जो कभी नहीं सोचा था वो सब कुछ हुआ। अभी पीछे हम इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड गए थे, स्कॉटलैंड, मैं और प्रीति मैम, पर्सनल वेकेशन था हमारी फैमिली का। इस साल मैं और प्रीति मैम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जा रहे हैं यूरोप के बाद। तो लाइफ सच में जबरदस्त है, ये आपका फ्यूचर है ना। ये अभी हम एक्टिव प्रेसिडेंट टीम रिट्रीट फिलीपींस गए थे। कंपनी आपको, जब आप प्रेसिडेंट टीम एक्टिव जो काम करते हैं उनको एक वेकेशन मिलता है। ये मेरा ड्रीम है जिसके लिए मैं काम करता हूँ, फाउंडर सर्किल। ये मेरी स्टोरी है जो मैंने आपको बताया। और इस स्टोरी के पीछे अगर मैं बोलूं तो मेरा बहुत बड़ा रोल नहीं है, मेरे मेंटर, मेरे गुरु, मेरे स्पॉन्सर का रोल है। क्योंकि अगर वो स्टार्टिंग में टिकाते ही नहीं तो मैं यहाँ तक पहुंचता ही नहीं। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग चाहूंगा मेरे स्पॉन्सर लवीना मैम के लिए, मेंटर सैम सर एंड कैप्टन चरणजीत सर के लिए, जिन लोगों ने हमारी सपोर्ट करी और आज हम यहाँ पे पहुंचे। और वही मैं फॉलो करता आया हूँ 12 साल में। ऐसा कोई भी दिन नहीं है ना, ये आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, पिछले 12 साल में एक भी ऐसा दिन नहीं है जब मैंने शेक ना पिया हो। पिछले 12 साल में एक भी ऐसा दिन नहीं है जब मैंने फ्रेश यूज ना करी हो। पिछले 12 साल के अंदर एक भी ऐसा दिन नहीं है जब मैंने कोई भी सप्लीमेंट ना खाया हो। पिछले 12 साल में कोई भी ऐसा दिन नहीं है जब मैंने क्लब में खुद ना बैठा हूं, मेरे कस्टमर का फॉलोअप ना किया हो। पिछले 12 साल में एक भी ऐसा दिन नहीं है जब मैंने लोगों के साथ हर्बल लाइफ के लिए बात ना करी हो। और पिछले 12 साल में एक भी ऐसी ट्रेनिंग नहीं है जो मैंने छोड़ी हो। हर काम मैंने किया। आज भी, अभी मैं मेरे क्लब में हूँ, मेरा न्यूट्रिशन सेंटर यहाँ पे मैं बैठा हूँ। मैं सुबह 8 बजे आता हूँ और अभी देखो 8:30 हो गए, 9 बजे मेरे घर जाऊंगा। कल फिर मैं 8 बजे आऊंगा। और ये मैं और प्रीति मैम ने डिसाइड किया, चरणजीत सर ने सिखाया था कि जो भी लेवल पे आप जाना चाहते हैं, जब तक आप उसको अचीव ना कर लो तब तक अपने नए कस्टमर, नए कोच बनाने नहीं छोड़ने। आपको अपना काम वैसे ही करता रहना है जैसे एक दिन एसोसिएट बन के शुरू किया था। भले आप प्रेसिडेंट टीम बन जाओ, भले आप चेयरमैन क्लब बन जाओ। और यही हमारा ड्रीम है, जब तक हम फाउंडर सर्किल नहीं बनेंगे
हम 10-10, 12-12 घंटे काम करते रहेंगे। और ये आपका ड्रीम होना चाहिए, आपको क्या बनना है। अगर आप रेजिडेंट टीम बनना चाहते हैं, तब तक नए कस्टमर, नए कोच बनाते रहिए, आप आगे बढ़ेंगे। तो ये थी मेरी स्टोरी। अभी नेक्स्ट हम 20-25 मिनट बात करेंगे भी वेट मैनेजमेंट के ऊपर, है ना। भी वेट मैनेजमेंट कैसे हम कर सकते हैं, और इसके अंदर क्या क्या ऐसे पॉइंट है जिस वजह से हम अपने कस्टमर को अच्छे से गाइड कर पाए और अपने कोच को सिखा पाए। सबसे पहला पॉइंट वेट मैनेजमेंट के ऊपर, कोई भी इंसान अगर अपने आप को फिट रखना चाहता है तो नंबर 1 उसकी फूड हैबिट के ऊपर सबसे पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा। ज्यादातर लोग ओवरवेट होने का एक ही कारण है, उनकी फूड हैबिट बहुत खराब होती है ना, उनका खाना पीना अच्छा नहीं होता। वो हमेशा फास्ट फूड ज्यादा खाएंगे, या उनको खाने का ही नहीं पता, वो कैलोरीज ज्यादा खाएंगे या कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाएंगे, या फिर वो पार्टियां ज्यादा करेंगे। तो फूड हैबिट जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक आप वेट मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। फूड हैबिट में क्या आता है, जितने भी लोग हैं आज तक, हमारे न्यूट्रिशन के अंदर भी आपने बहुत सारी ट्रेनिंग ली होंगी, क्लब के अंदर भी बताया जाता है, नंबर 1 मॉर्निंग जो ब्रेकफास्ट आपका, उसके अंदर कम से कम 25 ग्राम प्रोटीन जाना चाहिए। ये हमेशा हर ट्रेनिंग में बताया जाता है। नंबर 2 फूड हैबिट जो भी आपका है, अगर आप सुबह सुबह वेट मैनेजमेंट के लिए आप चाहते हैं भी सही मेरा क्या रहेगा, तो नंबर 2 अगर आप लोग मॉर्निंग टाइम आपकी बॉडी के अंदर 15 से 20 ग्राम फाइबर ले पाए तो उससे आपकी दिनचर्या सही रहेगी। दूसरा, आप फूड हैबिट के अंदर हमेशा ध्यान रखना है, हाई कैलोरी चीजें नहीं खानी होती, है ना। आपको बहुत सारा फास्ट फूड नहीं खाना होता, आपको स्पाइसी चीजें नहीं खानी होती। तो फूड हैबिट जब तक आपकी सही नहीं होगी तब तक आप अपने आप को वेट मैनेजमेंट को अच्छे से फिट नहीं कर सकते, आप लोगों को भी नहीं गाइड कर पाएंगे भैया फिट कैसे रह सकते हैं लॉन्ग टर्म। तो सबसे पहले मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से आपको शुरू करना है। नॉर्मली जब हमारे पास लोग आते हैं तो क्या करते हैं, सुबह का उनका रूटीन क्या होता है, अगर हम फूड की बात करें, सुबह सुबह पराठे खाते हैं लोग, दिन में क्या करते हैं 3, 4, 5 चाय पीते हैं, उसके अंदर हाई कैलोरीज आ गई, है ना। कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा खाते हैं पूरे दिन के अंदर, अगर हम चेक करें। और कोई लोग 2 टाइम खाते हैं, कोई 3 टाइम खाते हैं, है ना। कोई ज्यादातर लोग सुबह खा लिया, शाम तक कुछ खाना ही नहीं है ना, उनको लगता है ओवरवेट हो जाऊंगा, चाय ज्यादा पीते रहते हैं। तो फूड हैबिट जब तक सही नहीं होगी तब तक आप वेट मैनेजमेंट नहीं कर सकते। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो हमारे पास आते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो पूरा दिन ही डाइटिंग करते हैं, सुबह एक टाइम खा लिया, फिर पूरा दिन सैलिड पे, फ्रूट पे रहे, तो भी आपका वेट मैनेजमेंट नहीं होता। तो आपका जो फूड हैबिट है, जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक आपकी फिटनेस के अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आता। तो फूड हैबिट में क्या करना होता है हमें, नंबर 1 हमारी बॉडी को जितना वेट है उतने ग्राम प्रोटीन पूरा करना होता है, ये सबसे पहले जरूरी है पूरे दिन के अंदर। दूसरा, आपकी बॉडी के अंदर पूरे दिन के अंदर कम से कम 25 से 30 ग्राम कम से कम फाइबर आपकी बॉडी के अंदर जाना चाहिए, है ना। आपके क्लब के अंदर भी गाइड किया जाता है, आपको कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए पर कम मात्रा में, ऐसे नहीं भी आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं। आप राइस खाना चाहे थोड़े खा सकते हैं, आप चपाती भी हम किसी को बंद नहीं करवाते, भी आप खा सकते हैं। ये कुछ चीजें आपको ऐड ऑन करनी है अपनी डाइट के अंदर। अगर फूड हैबिट नहीं बदलेंगे तो बहुत सारा चैलेंज होगा आपको। तो फूड आपका जब तक अच्छे से नहीं जाऊंगा, जिसमें प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, विटामिन वाली चीजें नहीं जाएंगी, फ्रूट सैलेड नहीं जाएगा, तब तक आप अपने आप को फिट नहीं कर सकते। तो नंबर 1 आप लिखिए, जो भी वेट मैनेजमेंट में आए उसको ये सबसे पहले बोलना है, फूड हैबिट बदलनी होगी। जो भी आप खाना खाते हैं उसको बदलना पड़ेगा, तब आप अपने आप को फिट कर पाएंगे। नंबर 2, फिटनेस के लिए जो भी वेट मैनेजमेंट में आएगा उसको एक चीज का ध्यान रखना, उसके पूरे दिन में 5 मील होने बहुत जरूरी है। मॉर्निंग उसका ब्रेकफास्ट हो गया, जो मैंने आपको बताया, शेक। दोपहर में उसका लंच हो गया, अगर वो लंच करता है तो उसको 4 चपाती करता है तो 3 पे ले आए, अगर वो 5 खाता है तो उस तरीके से उसको कैलोरी कट मारनी है और कार्बोहाइड्रेट भी उसको ले आए। उसके बाद तीसरा, ए फ्रेश पिएगा वो, उस टाइम वो चाहे तो साथ में हल्के स्नैक्स ले सकता है। और अगर भूख ज्यादा नहीं है तो स्किप भी कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है लेना जरूरी है। पर काफी सारे लोग होते हैं ना, बहुत सारे लोगों को आदत होती है कुछ खाने की, तो उनको बोलो उसकी जगह पे वो हेल्दी स्नैक्स ले सकते हैं जिसमें प्रोटीन हो, जैसे चने हो गए वो ले सकते हैं, है ना। हेल्दी बहुत सारा होता है, थोड़ा ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। तो उसके अंदर शाम को 4-5 बजे ज्यादातर लोगों को भूख लगती है, तो उस टाइम भी वो स्नैक्स ले सकते हैं। और रात को उनका शेक होगा, तो 1 टाइम खाना, 2 टाइम शेक और 2 टाइम स्नैक्स ले सकते हैं अगर भूख लगती है तो। अगर भूख नहीं लगती तो ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अलग अलग क्लब की अलग अलग डाइट प्लान होता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं बजट के अकॉर्डिंग 1 टाइम शेक देते हैं,
तो जो उनका कोच बोलता है वैसे रहना, पर नॉर्मली 5 मील पूरे दिन में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप अपने आप को फिटनेस की ओर लेके जाना चाहते हैं। और इन 5 मील में कुछ चीजों का ध्यान रखना है, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, फाइबर की मात्रा ज्यादा हो, प्रॉपर पानी जाना चाहिए बॉडी के अंदर, जितना हमारा वेट है उसके हिसाब से। अगर हमारा 20 किलो वजन है तो 1 लीटर पानी चाहिए, आपको बताया जाता है सारी चीजें, तो उतना जाना चाहिए। प्रोटीन प्रॉपर जाना चाहिए, अभी मैंने आपको बताया। फाइबर प्रॉपर जाना चाहिए। फ्रूट वो ऐड ऑन कर सकते हैं पर बहुत ज्यादा नहीं। हमेशा याद रखो जब वेट मैनेजमेंट में जाते हैं हम, तो आप थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं, बहुत ज्यादा भर के नहीं खाना, ये बोलना है। अगर वो लंच कर रहा है तो कर सकते हो पर बहुत हैवी नहीं, भी आपने भर के भी आपने सब कुछ ही खा रहे हो, वो आपका नहीं होना चाहिए। तो नंबर 2, वेट मैनेजमेंट के लिए 5 मील बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 3, उसका लाइफस्टाइल। जब तक मान लो आपने अपनी फूड हैबिट भी बदल ली, आपने 5 मील पे भी आ गए, पर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आप सारा दिन पड़े रहते हैं, आप कुछ करते नहीं है, तो भी ये चैलेंज है। तो लाइफस्टाइल के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं? डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं हम, 10, 15, 20 मिनट आपका क्लब होता है, उसके अंदर आपको सिखाया भी जाता है। और क्या करना होता है लाइफस्टाइल के अंदर? प्रॉपर पानी पिए पूरे दिन के अंदर। अब शेक पी रहा है, ये फ्रेश पी रहा, पानी नहीं पी रहा, तो भी चैलेंज आएगा उसको। और लाइफस्टाइल के अंदर क्या चेंज कर सकते हैं? डेली उसको बोलो अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकता तो 5-4 स्टेप चल ले। थोड़ा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जो उसका आज लाइफस्टाइल है उसकी वजह से वो अनहेल्दी हुआ, ओवरवेट हुआ, तो उसको पूरे दिन के अंदर अपने लाइफस्टाइल को बदलना होगा। जब तक अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलेंगे तब तक वो अपने आप को फिट नहीं कर पाएंगे। और ज्यादातर लोगों को हमने देखा है हमारे क्लब के अंदर, जब लोग आते हैं शेक भी पीते हैं, फ्रेश भी पीते हैं, आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना, वो डाइट को भी फॉलो करते हैं पर उनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। पूरे दिन के अंदर इधर से चले गए, शेक शुक सब पी लिया, और किसी के पास बैठ के चाय पी लिया, किसी के पास एक्सरसाइज करनी नहीं है ना, वॉक करनी नहीं है, सुबह क्लब में आना ही नहीं है। नॉलेज उनको दे रहे हैं पर फिर भी वो पूरा आपको मेंटेन करेगा, फूड हैबिट का भी ध्यान रखेगा, 5 मील भी प्रॉपर लेगा, पर वो बीच में गड़बड़ करेगा कुछ ना कुछ। तो ये लाइफस्टाइल जब तक नहीं बदला जाएगा, है ना, चलते फिरते जंक फूड खा लिया, है ना, कहीं बैठे हैं तो कोई बात नहीं, आज में क्या होता है, तो जब तक लाइफस्टाइल नहीं बदलेगा, डेली का रूटीन नहीं बदलेगा, तब तक वो अपने फिटनेस गोल को अचीव नहीं कर सकता। तो उसको ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 3 बोलना भी, सर पूरे दिन का लाइफस्टाइल आपको बदलना है। जो आज आप जी रहे हैं, टाइम से सोना, टाइम से उठना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कोशिश करें सुबह, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो 5-6 स्टेप चलो। तो अपनी लाइफ में बदलाव लाना पड़ेगा डेली रूटीन के अंदर, तब आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। और नंबर 4, जितने भी लोग इधर हैं, बहुत सारे लोग आपको मिलते होंगे, वैसे तो आपको अलग अलग चीजें सिखाई जाती हैं हर जगह के अंदर, पर मैं नंबर 4 आपको बताना चाहूंगा। जितने लोगों को मैं डेली क्लब में अटेंड करता हूँ, जितने लोग आज तक मैंने अटेंड किए, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, जब भी मेरे पास कोई आता है मैं उसको बोलता हूँ आपका टारगेट क्या है, गोल क्या है, तो बोलता है सर मेरे को वेट लॉस करना है। तो उनसे मैं कुछ चीजें जरूर पूछता हूँ जब वेट लॉस के लिए लोग आते हैं कि सर आप पहले क्या खाया, आपने पहले कभी ट्राई किया क्या, तो ट्राई किया तो क्यों नहीं कम हुआ, क्या कारण था। तो बेसिक सी नॉलेज उनसे मैं बातचीत करके, और फिर मैं उनसे ये जरूर पूछता हूँ सर आप सीरियस हैं क्या अपने आप को वेट लॉस करने के लिए, तो बोलता है हाँ। तो फिर मैं उनको ये जरूर बोलता हूँ सर जो भी आप अपनी लाइफ में टारगेट है, गोल है, वेट लॉस करना चाहते हैं, इसको कम से कम आपको फर्स्ट मंथ जैसे मैं बोलूंगा उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। फर्स्ट मंथ में मेरे को पता चल जाएगा भी आप कितनी जल्दी अपने आप को फिट कर पाएंगे। 30 डे प्लीज मेरे कहने से आप अपनी डाइट को चेंज कर सकते हैं। वो बोलता है हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। जब भी वो मेरे को पेमेंट दे देता है उसकी डाइट बनने लगती है, तो उसकी मैं डेली डाइट मंगवाता हूँ। ये आप कर सकते हैं। जैसे मेरे क्लब के अंदर क्या रूल है, जो भी बंदा मेरे पास क्लब में आता है तो डेली डाइट, उसने कब क्या खाया वो फोटो खींच के भेजता है। तो अगले दिन उसको गाइड करना आसान हो जाता है हमें, क्योंकि उसको तो पता नहीं है, जब नया नया कोई आपका कस्टमर बनता है तो उसको पता नहीं होता पूरे दिन में क्या खाना है। तो गलती से वो चाय पी गया, आपने लिखा था पीनी नहीं, पर उसको पी गया, फोटो खींच के भेज देगा। या गलती से वो ज्यादा घी खा रहा है या कोई बहुत ज्यादा फैट वाली चीजें खा रहा है, तो आप उसको गाइड कर पाएंगे भी सर इन चीजों से आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो ये आप जरूर एड ऑन कीजिए। आप जो भी आपके लोगों को न्यूट्रिशन जब देते हैं उसकी डाइट डेली जरूर मंगवाइए। और एक बात जरूर बोलना जो मैं बोलता हूँ, सर हमारी कंपनी की 30 डे मनी बैक गारंटी है। अगर आप डेली हमारा जूम क्लब को अटेंड करते, उसमें डेली एक्सरसाइज होती है सर, एजुकेशन होती है, उसमें जरूर आप बैठिए। तो ये कुछ चीजें जब आप बोलेंगे तो उसको लगेगा, और आप उसकी फोटो मंगवा रहे हैं, फोन पे बातचीत कर रहे हैं, तो उसको लगेगा मेरा कोच बड़ा सीरियस है, मेरे को हर चीज को गाइड कर रहा है। मैसेज तो कर सकते हैं ना व्हाट्सएप के ऊपर। दूसरा,
अगर आप उसको बोलोगे 30 डे मनी बैक गारंटी है, तो वो डेली क्लब में आएगा, तो वो बहुत सारे लोगों के रिजल्ट देखेगा, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा फर्स्ट मंथ के अंदर, तो वो आपके साथ लंबा टाइम इस न्यूट्रिशन को यूज करने वाला है। लोग न्यूट्रिशन को यूज कब नहीं करते? जब उनको मार्केट से नेगेटिव चीजें मिलती हैं। नेगेटिव क्यों मिलती हैं? क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज कब मिलती है? क्लब से। तो जो क्लब के साथ आपके लोग प्लग इन हो जाएंगे, तो डेली उसको नॉलेज मिलेगी, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो वो आपके साथ लॉन्ग टर्म अपनी फिटनेस को एंजॉय करेगा। तो 4 चीजें हम लोगों को स्टार्टिंग में बोलते हैं, आपके हो सकता है अलग अलग हो। नंबर 1 मैं शेक देता हूँ स्टार्टिंग में। वैसे तो बजट के अकॉर्डिंग है, बहुत सारे लोगों का बजट बहुत अच्छा होता है, पर फिर भी कॉन्फिडेंस के लिए बहुत सारे लोग हैं। तो शेक, प्रोटीन, एफ्रेश एंड शेकमेट, ये 4 मैं सबसे पहले न्यूट्रिशन देता हूँ। और इसके साथ काफी सारे लोग होते हैं ना, बहुत सारा यूज बाद में आगे जाके लोग नाइट वर्क भी लेते हैं, बीटा हार्ट भी लेते हैं, ओमेगा 3 भी लेते हैं, सारे न्यूट्रिशन एड ऑन होते हैं, ज्वाइंट सपोर्ट, कैल्शियम, जैसे जैसे उसको हम एड ऑन करते हैं उससे पूछ के। पर जब ये 4 न्यूट्रिशन खाता है, उसकी बॉडी में 8, 10, 15 दिन जाता है, तो उसका जब 2-2.5 किलो वेट लॉस होता है, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद आप उसको बताते हो भी मल्टीविटामिन क्यों चाहिए, क्योंकि वो अगर जूम क्लब में आ रहा है तो आपको ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप बाकी न्यूट्रिशन को एड ऑन करता जाएगा, क्योंकि वह स्किन के बारे में बताया जाएगा, गट सिस्टम के लिए भी बताया जाएगा क्या क्या चाहिए, है ना, उसके विटामिन के बारे में बताया जाएगा, सेल उसके बारे में बताया जाएगा। ये सारी चीजें वहाँ मॉर्निंग क्लब में बताई जाएंगी, तो अपने आप वो न्यूट्रिशन एड ऑन होते जाएंगे। पर 4 चीजें जरूर देनी है। वो आपकी डाइट अलग अलग होती है, पर हमारे जो हम देते हैं बेसिक नए कोच, 3 चम्मच हम शेक बोलते हैं उनको, जो उसको बोलते हैं 3 चम्मच शेक है सर, जिसके अंदर 9 ग्राम प्रोटीन है। दूसरा हम उनको बोलते हैं 1 चम्मच प्रोटीन, उसमें 5 ग्राम है। अगर किसी को भूख ज्यादा लगती है तो हम 2 चम्मच भी प्रोटीन करते हैं, तो 9, और अगर 2 चम्मच प्रोटीन डाला है तो 10 ग्राम वो चला गया, तो कितना होगा? 19 ग्राम हो गया। और 1 चम्मच शेकमेट, तो उसमें 5 ग्राम प्रोटीन चला गया। तो टोटल हम उनको बोलते हैं 3 चम्मच शेक, 2 चम्मच प्रोटीन, 1 चम्मच शेकमेट अगर आप डालते हैं 300 ml पानी के अंदर, मिक्सी में मिक्स करके आप लेते हैं, या शेकर के अंदर है तो शेकर में वो लेते हैं, तो इसके ऊपर से आपको 1 लीटर पानी पीना जरूरी है। ये हमारा स्टार्टिंग का डेली का रूटीन है जो हम लोगों को गाइड करते हैं। 3 चम्मच शेक, 2 प्रोटीन, 1 शेकमेट, और शेक पीने के बाद 1 लीटर पानी पीना जरूरी है। और बेसिक ही हम देते हैं ये। फिर दोपहर में उसका जो खाना होता है, वो जो भी खाना खा रहा है, अगर वो 5 चपाती खाता है तो मैं उसको बोलता हूँ 2.5 से 3 चपाती आपको खानी है। 1 प्लेट सैलिड आपको आधा घंटे पहले खानी है। तो ये दूसरा मैं उनको बोलता हूँ। तीसरी चीज हम उनको बोलते हैं, फिर आपको ए फ्रेश पीनी है। ए फ्रेश के साथ सुबह ए फ्रेश हो जाएगी एक उसकी, एक दोपहर लंच के बाद उसकी ए फ्रेश होगी। उसके साथ वो अपने स्नैक्स ले सकता है, जिसमें वो चने ले सकता है, जिसके अंदर वो अपने ड्राई फ्रूट ले सकता है, 2-3 बादाम, 2-3 अखरोट, अगर वो लेना चाहे फूल खाने ले सकता है। इनमें से कोई भी चीज ऐड ऑन करते हैं, सारी नहीं भी सारी खानी है, चेंज कर करके खा सकते हो। 4-5 बजे फिर उसको भूख लगी, बहुत ज्यादा भूख लग रही है और हमें पता है वेट बहुत ज्यादा है, तो उसको हम प्रोटीन के अंदर उसको बोल देता हूँ, बीच बीच में चेंज होता है, कभी 100 ग्राम प्रोटीन ले लो, कभी उसको हम बोलते हैं चने खा सकते हो आप, भुने हुए उबाले हुए चने, और दाल होगी, उसको वो टमाटर प्याज अच्छे से डाल के स्नैक्स के अकॉर्डिंग वो खा सकता है, तो उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। और रात को वो अपना वही 3 चम्मच शेक, 2 चम्मच प्रोटीन, 1 चम्मच शेकमेट, और ऊपर से 2 गिलास पानी, ये उसको पीना, और सोने से पहले थोड़ा वॉक करना है। ये हम डेली रूटीन पे डाइट देते हैं। हर किसी की डाइट अलग अलग है, मैं सिर्फ मेरा नॉलेज दे रहा हूँ। और बहुत लोगों का बजट कम होता है, तो फिर उनके अकॉर्डिंग एक टाइम शेक चलता है, रात को कोई लिक्विड डाइट या उपमा या कुछ ऐसा उसका डाइट रहता है, वो आपका कोच गाइड करेगा, आपके क्लब में गाइड किया जाता है। हमारे क्लब में हम लोगों को इस तरीके से डाइट देते हैं। पर स्टार्टिंग में हम लोगों को शेक, प्रोटीन और ये सब बताते हैं, फिर उनको ये भी बताया जाता है इसमें कितना कैलोरीज है। और जो आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में पीते थे, जैसे नॉर्मल अगर हम शेकमेट और इसमें शेक लेते हैं तो 180 कैलोरी एक शेक में होती है, पर अगर एक सुबह ब्रेकफास्ट के अंदर कोई पराठे खा रहा है तो 400-500 कैलोरीज खा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम, या वहां 500 कैलोरी खा रहे हैं तो 300 कैलोरी इधर कट लग गई। दोपहर में आप 5 चपाती खा रहे थे, 2 कट गई, तो 200 कैलोरी वहां से कट गई। रात को आप खाना खा रहे थे, उसमें 180 कैलोरी ऐड होगी, वहां से आपकी 200-300 कैलोरी कट गई, तो पूरे दिन में 800 कैलोरी कट से आपका वेट लॉस होगा और वीकनेस नहीं आएगी, क्योंकि ये हमारा सप्लीमेंट फूड है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। इस तरीके से हम लोगों को गाइड करते हैं। पर ध्यान रखिए, आपका जो कस्टमर बने उसका पहले फर्स्ट मंथ अगर मैं बात करूं, पहले 15 दिन उसका प्रॉपर फॉलोअप, डेली फॉलोअप करना बहुत जरूरी है।
डेली डाइट प्लान मंगवाना बहुत जरूरी है। सुबह उठ के उसको कॉल करके जूम लिंक पे लाना जरूरी है। आपने अगर अच्छे से 10 लोगों का रिजल्ट दे दिया, जिनके आप डायरेक्ट कोच हैं, 20-25 किलो वाले रिजल्ट आपने 10 क्रिएट कर दिए, तो आपके पास रेफरेंस बाय रेफरेंस बहुत सारे लोग आ जाएंगे और उनसे बहुत बड़ा ग्रुप आपका खड़ा हो जाएगा और आप धीरे 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 बहुत बड़ी सक्सेस पे पहुंच जाएंगे। तो ये मेरी ट्रेनिंग थी आज की और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए वर्ल्ड की नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी आप सभी लोग देखते हैं और बहुत सारे लोग आपको मिलते होंगे, पूछते होंगे इसके साइड इफेक्ट क्या है, ये क्या है, तो उनको क्या बोल सकते हैं। हमें 45 साल हो गए, 95 कंट्रियों में है। हमारे गुरु चरणजीत सर 23 साल से यूज कर रहे हैं, 24 साल से। हमारे अलग अलग लीडर हैं जो 12 साल, मेरे को 12 साल हो गए। मेरे जो स्पॉन्सर है लवीना मैम, उनको 13.5 साल हो गए। सैम सर हो गए, उनको 16 साल लगभग हो गए हर्बल लाइफ के अंदर। तो ऐसे जो 16 साल, 12 साल, 23 साल से यूज कर रहे हैं, तो उनको कुछ नहीं हुआ। जो दिन में इतना कुछ खाते हैं, हम 13 टेबलेट खाते हैं एक टाइम की, तो पूरा दिन में 39 टेबलेट खाते हैं हम। ए फ्रेश दिन में 5 टाइम पीते हैं, 2 टाइम शेक पीते हैं, रीबिल्ड पीते हैं। तो अगर कुछ होता तो हमें होता ना। हमारी तो स्किन दिन ब दिन अच्छी हो रही है, हमारा तो एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, हमें तो कोई चैलेंज नहीं। हमारे रिजल्ट बाय रिजल्ट बहुत सारे रेफरेंस आ रहे हैं। हमारे घर पे माता पिता यूज कर रहे हैं, मेरा बेटा 2 साल का वो यूज कर रहा है। तो अगर ये सारे लोग यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा है। जी जान से लग जाइए, डेली लोगों से बात कीजिए और आप कोशिश कीजिए 5-6 लोगों से डेली बात करें ही करें और क्लब के अंदर ज्वाइन कराएं। आपका टारगेट रहना चाहिए, रोज क्लब के अंदर एक बंदे को मैं कम से कम लेके आऊंगा जूम के अंदर। अगर जूम है तो, अगर फिजिकल क्लब है तो आपको टारगेट रखना है डेली एक डेमो मेरा जरूर आएगा, फिर देखना आप किधर से किधर पहुंचते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, एक्साइटेड रहें, खुश रहें। कल फिर ट्रेनिंग है, कल की ट्रेनिंग अटेंड जरूर करें 45 मिनट की। और इधर अगर फ्लैर है तो प्लीज मेरे को लगा सकते हैं, मेरे पास फ्लैर नहीं है शायद इधर। कल हमारी फिर डेली हमारी ये 45 मिनट की ट्रेनिंग रहती है, हमेशा अटेंड करें। और अगर आप बहुत आगे जाना चाहते हो इस लाइन के अंदर, सबसे पहले तो थैंक यू करना चाहूंगा मैं चरणजीत सर का। वो हमेशा माइंड लगाते हैं कि कैसे हम बड़ी ग्रोथ पे जा सकते हैं और कैसे हमारे नए जो कोच बन रहे हैं उनको बेनिफिट दे सकते हैं। तो आपकी ये ट्रेनिंग पूरा मंथ चलती है, डेली 7:55 से लेके आपकी 45 मिनट की ट्रेनिंग है ना, 45 मिनट। तो डेली अटेंड करें, अपने गेट टीम से बात कीजिए, अपने वर्ल्ड टीम से बात कीजिए, डेली लिंक लीजिए और अपनी सभी टीम को फॉलो करके इस लिंक पे बिठाएं। बेसिक नॉलेज डेली मिलेगी, नई स्टोरी मिलेगी जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप बहुत आगे पहुंच जाएंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, एक्साइटेड रहिए, खुश रहिए, डेली क्लब को ज्वाइन करें, डेली आपके प्रेसिडेंट टीम की ट्रेनिंग को अटेंड करें, 45 मिनट को इसको डेली लिंक को ज्वाइन करें और फिजिकल जितने भी इवेंट है उनमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाएं और खुद भी आए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट 3 ईयर में आप लोग प्रेसिडेंट टीम बन जाएंगे अगर आप डेली काम